Hello everyone, welcome back to our chapter 1 series overview of fashion. This is part 6 and the final part of this chapter. In today's video, we will learn about consumer segmentation, international trade in fashion, regulatory bodies, role of fashion professionals. So start with consumer segmentation. Consumer segmentation is the process of dividing a large group of consumers into smaller groups having similar needs, wants, lifestyle and buying behavior. हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, किसी को एक्सपेंसिव ब्रांडेड क्लोथ्स पसंद होते हैं, किसी को अफोर्डेबल फैशन, कोई ट्रेंडी फैशन चूज करता है तो कोई ट्रेडिशनल क्लोथिंग। इसलिए कंपनीज कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करती है। इसी प्रोसेस को कंज्यूमर सेगमेंटेशन कहते हैं। बुक के अकॉर्डिंग सेगमेंटेशन मेनली 4 बेसिस पर होता है। जियोग्राफिकल कस्टमर्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू प्लेस और लोकेशन। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अर्बन एंड रूरल एरियाज। Second is demographical customers are divided according to age, gender, income, occupation, education and so on. For example, kids wear, men's wear and women's wear. Third is psychographical. इसमें customers के lifestyle, personality, values, interest, fashion preferences को consider किया जाता है. For example, luxury lovers, fitness lovers, eco-friendly consumers. Fourth is behavioral. इसमें buying behavior देखा जाता है. Like how often they shop, brand loyalty, occasion of purchase, usage pattern. ये information companies को better products बनाने में help करती है. International trade in fashion. International trade in fashion refers to the buying and selling of fashion products between different countries. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ फैब्रिक्स, गारमेंट, एक्सेसरीज या टेक्सटाइल या किसी भी फैशन प्रोडक्ट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. फैशन इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर काम करती है. इंडिया भी बहुत सारे गारमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है. इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल ट्रेड से बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है, कंट्रीज की इकोनॉमी इंप्रूव होती है और कल्चरल एक्सचेंज भी होता है. इसलिए फैशन इंडस्ट्री में इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड नेक्स्ट इज रेगुलेटरी बॉडीज. रेगुलेटरी बॉडीज आर ऑर्गेनाइजेशन that make rules and standard for quality, safety and fair trade in the fashion and textile sector. सिंपल वर्ड्स में देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट सेफ हो, क्वालिटी मेंटेन रहे और कस्टमर्स को जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिले. बुक में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि टेक्सटाइल कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन. इनका मेन वर्क होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, टेस्टिंग करना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करना. एंड नेक्स्ट इज रोल ऑफ फैशन प्रोफेशनल्स. फैशन इंडस्ट्री सिर्फ फैशन डिजाइनर से नहीं चलती. एक सक्सेसफुल फैशन प्रोडक्ट के पीछे डिफरेंट प्रोफेशनल्स मिलकर काम करते हैं. बुक में मेनली 3 प्रोफेशनल्स एक्सप्लेन किए गए हैं. फैशन डिजाइनर. फैशन डिजाइनर्स न्यू आइडियाज क्रिएट करता है, डिजाइन डेवलप करता है, स्केचेस बनाता है, फैब्रिक चूज करता है, सैम्पलिंग में पार्टिसिपेट करता है, कलेक्शन प्रिपेयर करता है और कंपनी के विजन और कस्टमर डिमांड को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स डेवलप करता है. फैशन टेक्नोलॉजिस्ट. फैशन टेक्नोलॉजिस्ट डिजाइन को प्रोडक्शन के लिए रेडी करता है. ये सैंपल चेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, फैब्रिक टेक्सटिंग, मेजरमेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस सब मैनेज करता है. इसका मेन गोल होता है कि फाइनल गारमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे. फैशन मर्चेंडाइजर. फैशन मर्चेंडाइजर डिजाइन और मार्केट के बीच में ब्रिज का काम करता है. ये मार्केट रिसर्च करता है, कस्टमर डिमांड एनालाइज करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग करता है, कॉस्टिंग और प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है, रिटेलर्स और बायर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करता है और प्रोडक्ट को मार्केट में सक्सेसफुली लॉन्च करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन विच इज फैशन साइकिल, उसके डायग्राम्स, पेंडुलम स्विंग थ्योरी, factor influencing fashion, trend forecasting, consumer segmentation, role of fashion designer, technologist and merchandiser. And that's a wrap for chapter 1. Thank you so much for being a part of this learning journey. I hope this series make your revision easier and helps you score better in your exams. If you enjoyed the video, don't forget to like, share and subscribe. Stay confident, stay creative and remember, fashion is not just about clothes, it's a way of expressing yourself. See you in the next chapter. Until then, take care, keep smiling.